महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और समित कदम की मुलाकात को लेकर राजनीति गर्मा गई है। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और समित कदम की मुलाकात को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। कौन झूठा और कौन सच्चा, इसको लेकर बयानबाजी का दौर जारी है। पक्ष हो या विपक्ष, सभी अपने अपने ढंग से दोनों की मुलाकात को लेकर सबूत होने का दावा कर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर चरम सीमा पर है। वहीं एनसीपी ने गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर अनिल देशमुख पर लगे आरोपों पर चांदीमल आयोग की रिपोर्ट को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए सार्वजनिक करने की मांग की है। महाराष्ट्र के भूतपूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख जी ने एक खुलासा किया है और वो खुलासा महाराष्ट्र के विद्यमान उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस साहब के बारे में है। अनिल देशमुख साहब कहते हैं कि 3 साल पहले सामित कदम नाम का एक व्यक्ति उनके पास आया। उन्होंने कहा कि मुझे देवेंद्र फडणवीस जी ने भेजा है और बात करते समय एक लिफाफा दिया जिसमें कुछ फॉल्स एफिडेविट के संदर्भ में ड्राफ्ट लिखा हुआ था और देवेंद्र फडणवीस जी ने फ़ोन पे इस प्रकार की सूचना अनिल देशमुख जी को दी कि आप उद्धव ठाकरे जी, आदित्य ठाकरे जी, अनिल परब जी और अजित पवार जी के बारे में एक गलत एफिडेविट बनाइए और उनके बारे में उनके लिए उनके प्रति एक एफआईआर दर्ज करने की हेतु से जाली एफिडेविट बनाइए, इस प्रकार की सूचना दी। अतः वास्तविकता ऐसी है, अगर इस प्रकार का आरोप या इस प्रकार का खुलासा एक विद्यमान महाराष्ट्र के भूतपूर्व गृह मंत्री ने किया, वो भी विद्यमान गृह मंत्री के खिलाफ में, तो मुझे लगता है इसमें बहुत ही बड़ी राजकीय गंभीरता है। महाराष्ट्र की जनता को जानने का ये पूर्ण अधिकार है कि क्या वास्तविक रूप में देवेंद्र फडणवीस साहब ने इस प्रकार का कोई प्रस्ताव अनिल देशमुख जी को दिया था। सामित कदम नाम का जो ये व्यक्ति है, ये कौन है और देवेंद्र फडणवीस जी के साथ इसका क्या संबंध है। देवेंद्र फडणवीस जी जिस गृह खाते के प्रमुख है, उस गृह विभाग ने सामित कदम नाम के इस व्यक्ति को वाय दर्जा की सुरक्षा क्यों प्रदान की है। इस प्रकार की सुरक्षा तो शायद विधायकों को, मंत्रियों को या बहुत ही वीवीआईपी स्टेटस वाले व्यक्तियों को दी जाती है। सामित कदम ना विधायक है, ना सांसद है, ना ही राज्य के राजकारण में उसका प्रभाव है, फिर भी सामित कदम को वाय दर्जा की सुरक्षा क्यों दी गई, इसका उत्तर गृह विभाग ने विशेष रूप से देवेंद्र फडणवीस साहब ने देना चाहिए। पिछले 3 साल पहले का अगर आप विधिमंडल का भाषण देखेंगे तो जब परमवीर सिंह जी ने अनिल देशमुख जी के ऊपर आरोप लगाए, झूठे आरोप लगाए, 100 करोड़ रुपए की फिरौती के आरोप लगाए, तो वहां पर महाराष्ट्र की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी और विशेष रूप से देवेंद्र फडणवीस साहब अनिल देशमुख जी और सरकार के ऊपर टूट पड़े और जांच की मांग भारतीय जनता पार्टी ने की थी। उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने इस मांग के ऊपर महाराष्ट्र में रिटायर्ड जस्टिस चांदीवाल कमीशन की स्थापना की और 14 महीने के उनके कार्यकाल के बाद, उनकी समय के बाद लगभग 1200 पेज का एक रिपोर्ट जस्टिस चांदीवाल आयोग ने बनाया। इस रिपोर्ट को सरकार को देने के बाद अब 2 साल पूर्ण हो चुके हैं, फिर भी महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार विद्यमान चांदीवाल आयोग का रिपोर्ट ये महाराष्ट्र के विधानसभा के लेजिस्लेचर में प्रस्तुत नहीं कर रही और इसीलिए जिस प्रकार से आरोप हुए उस आरोप की सत्यता क्या है, सच्चाई क्या है, ये जानना महाराष्ट्र की जनता का एक मेरे अधिकार है और इसीलिए जस्टिस चांदीवाल आयोग के अंदर क्या लिखा है ये महाराष्ट्र की जनता को पता लगना चाहिए। महाराष्ट्र की जनता, भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से आरोप किए, अब आयोग का अहवाल भी 2 साल से पड़ा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, शिंदे सरकार ये आयोग का अहवाल विधान भवन में नहीं प्रस्तुत कर रही, विधानसभा में नहीं प्रस्तुत कर रही। इसमें डाल में कुछ काला है, इससे राजनीतिक शुद्ध राजकीय हेतु भारतीय जनता पार्टी का नजर आ रहा है। सामित कदम को लेकर हमने भी इंक्वायरी की। जिस जिले से आते हैं वो जिले में उसका कोई अस्तित्व नहीं है। बहुत साल पहले शायद उनके पिताजी नगर सेवक थे, लेकिन आज उनका कोई भी राजनीतिक अस्तित्व नहीं होने के बावजूद भी बड़े बड़े प्रशासन के अधिकारी उनको सल्यूट करते हैं। तो ऐसा कौन सा एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार सामित कदम के पास है, इसके बारे में भी भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट करना चाहिए।
अनिल देशमुख जी को गलत इल्ज़ामों में विक्टिम बनाकर लगभग 12 से 14 महीने जेल में उनको रहना पड़ा। उनको बेल लेने के लिए बहुत कठिनाई हुई और सारी चीज़ होने के बाद लगभग 7-8 महीने उनकी तबीयत ही खराब थी। उसमें से रिकवरी को उनको समय लगा और सारी चीज़ें जिस प्रकार से कोर्ट की सारी चीज़ें आपको पता है, तारीख होती है, इन्वेस्टिगेशन होता है, प्रूफ लाने पड़ते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ये सारी चीज़ों को समय लगता है। उस समय भी उन्होंने कहा कि आने वाले समय में एक एक चीज़ उजागर करूंगा। उस हेतु से उन्होंने कोई चीज़ का उजागर कल परसों किया। हमें भी पार्टी के रूप में नहीं पता था कि इस प्रकार की कोई घटना घटी है। वर्तमान पेपर में न्यूज़पेपर में आने के बाद पार्टी ने भी उसमें उनसे पूछताछ की कि क्या वास्तविकता है इस चीज़ के बारे में, और अनिल देशमुख जी ने सारी भूमिका मीडिया के सामने रखी। मीडिया के माध्यम से जो चीज़ें सामने आई वो मेरे सामने भी है, पार्टी के सामने भी है, महाराष्ट्र की जनता के सामने भी है और आप सभी लोगों के सामने है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक भूतपूर्व गृह मंत्री विद्यमान गृह मंत्री के बारे में बात कर रहा है। इसका बहुत ही बड़ा राजनीतिक संबंध किसी घटना को लेकर अगर है तो उसके ऊपर जांच होनी चाहिए, उसके ऊपर खुलासा होना चाहिए। सामित कदम नाम का व्यक्ति अगर खुद को देवेंद्र फडणवीस का आदमी बताते हुए गृह मंत्री अनिल देशमुख से मिलता है और इस प्रकार का झूठा एफिडेविट बनाने के बारे में उनको कोई कागज देता है, तो इसके ऊपर गंभीर रूप से चर्चा होने की आवश्यकता है। महाराष्ट्र की जनता को पूरा अधिकार है सच जानने का। चांदीवाल आयोग ने अपनी रिपोर्ट में क्या लिखा, क्या अनिल देशमुख वास्तविक रूप से दोषी थे, क्या जिस प्रकार से परमवीर सिंह ने उन पर आरोप लगाए वो आरोपों के ऊपर, क्योंकि चांदीवाल आयोग के सामने तो परमवीर सिंह गए नहीं, 5-5, 6-6 बार उनको नोटिस निकालने के बाद भी नहीं गए। उनको मेरे ख्याल से उस समय दंड भी चांदीवाल आयोग ने लगाया था। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही एक प्रकार से आप देखेंगे तो इसमें का कुछ ना कुछ गूढ़ रहस्य दबा छुपा है और भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज़ को लेके राजनीति ना करते हुए वास्तविक रूप से चांदीवाल आयोग महाराष्ट्र के विधानसभा में प्रस्तुत करना चाहिए था, जो अभी तक उन्होंने नहीं किए। हमारी सरकार आएगी, हम निश्चित रूप से चांदीवाल आयोग का महाराष्ट्र के विधान भवन में उसको आयोग को अहवाल को प्रस्तुत करेंगे। अनिल देशमुख गृह मंत्री थे, इन्वेस्टिगेशन करने का काम पुलिस डिपार्टमेंट का है। पुलिस डिपार्टमेंट ने अपनी भूमिका रखी और उस समय दिशा सालियन का कोई मर्डर नहीं हुआ, वो नेचुरल डेथ से गई, ऐसा मेरे ख्याल से पुलिस ने उसी समय अहवाल दे दिया था। अगर उनको लगता है कि किस प्रकार की कोई चीज़ है तो सरकार में आप पिछले 2 साल से हैं, आप केस के संदर्भ में अपनी भूमिका ये आयोग को बुला के पूछताछ कर सकते हैं। पेन ड्राइव है तो दीजिए, विधानसभा में दीजिए, आप महाराष्ट्र की पुलिस को दीजिए, आपके पास सीबीआई है उनको दीजिए, और किसी संगठन को देना तो उसको भी दे सकते हैं। लेकिन कोई मुद्दा ही नहीं। आदित्य ठाकरे को गलत रूप से इस प्रकरण में फ्रेम करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी ने रची और उसी के तहत अनिल देशमुख पे इस प्रकार का दबाव बनाया जा रहा था कि एक फर्जी दस्तावेज को साइन करके एक अपना बयान को नोटराइज करें, एफिडेविट बना के प्रस्तुत करें। बीजेपी भी पीछे नहीं है। अनिल देशमुख और समित कदम की मुलाकात को लेकर बीजेपी भी सबूत होने के दावे के बीच विपक्ष से सवालों का जवाब मांग रही है। आज संजय राजाराम राऊतनी किती मोठा पराक्रम केला। सुमित कदमचा फोटो हा आमच्या देवेंद्रजींबरोबर दाखवला। हो, सुमित कदमजींना देवेंद्रजी ओळखतात, आम्ही सगळेही चांगले ओळखतो, ते काय संघाशी निगडीत नाही आहेत, पण जनस्वराज्य पक्ष जो विनय कोरेजींचा पक्ष आहे त्याचे ते प्रदेश अध्यक्ष आहेत, आमचे सगळ्यांचे जवळचे मित्र आहेत। त्याच्यात नवीन माहिती काय? आमचेही फोटो सुमित कदमजींबरोबर तुम्हाला झळकवायचे असतील मी पाठवतो, मग लावा फोटोचं प्रदर्शन आणि बघत बसा। पण अनिल देशमुख जी असतील ते तेव्हाचे गृहमंत्री होते तत्कालीन, त्यांनी एक प्रश्नाचं उत्तर तरी द्यावं की दिशा सालियांच्या मर्डरमध्ये आदित्य ठाकरेचा हात होता का? त्याचे मोबाईल टॉवर लोकेशन 8 जूनचे हे दिशा साल्यांबरोबर होते का? जे गृहमंत्री म्हणून
तुम्ही मुख्यमंत्री, तेव्हाच्या मुख्यमंत्रीच्या मुलाला ते वाचवायला जे प्रयत्न करत होता, तेच तर सत्य तुम्हाला बाहेर सांगायचं आहे. मग ह्याच्यामध्ये खोटं अफिडेव्हिट बनवण्याचा प्रश्न कुठे येतो? आणि संजय राजाराम राऊत आणि अनिल देशमुखजींना देवेंद्रजींना एक्सपोज करायचं आहे की आदित्य ठाकरेची बदनामी करायची आहे, त्याचं नाव खराब करायचं आहे, दिशा सायलेंची केस जिवंत ठेवायची आहे? ह्याचंही उत्तर कधीतरी तुम्ही द्या. आणि सुमित कदमना प्रोटेक्शन कसं दिलं हे विचारण्या अगोदर अनिल देशमुखजींनी वरुण सरदेसाईला का प्रोटेक्शन दिलेलं? तो कोण आहे? उद्धव ठाकरेंचा सरकारी भाचा, त्याशिवाय त्याची काहीच अजून क्वालिफिकेशन नाही. मग त्याला प्रोटेक्शन काय दिलेलं, याही प्रश्नाचं उत्तर जरा द्या. फोटोला फोटोने उत्तर आम्हालाही देता येतं. यात कसला आला पराक्रम अनिल बाबू? महायुतीतील घटक पक्षाच्या नेत्याचा आमचे नेते देवेंद्रजी फडणवीस यांच्यासोबत फोटो नसेल तर आणखीन कोणासोबत असेल सांगा जरा. अनिल देशमुख यांना आमचा प्रश्न आहे, आम्ही तुम्हाला मागितलेले पुरावे तुम्ही का देत नाही आहात? त्यानंतरच्या एकदा तुम्ही पुरावे द्या, त्यानंतरच्या 3 तासात तुमचा पर्दाफाश करण्यासाठी आमचे पुरावे सज्ज आहेत अनिल बाबू. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. कौन सही और कौन गलत ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन चुनाव में मुलाकात का नया तड़का अभी कितने रंग और बदलेगा ये देखना दिलचस्प होगा. वीडियो जर्नलिस्ट शिवाजी काले के साथ अंजनी कुमार मिश्रा की रिपोर्ट. आवाज इंडिया टीवी न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें.